और दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में हुई गोलीबारी का वीडियो अब सामने आ चुका है। वीडियो में 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने एक घर के बाहर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। दिल्ली के ज्योति नगर में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक दिन पहले ही 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा था, जिन पर ज्योति नगर इलाके में गोलीबारी के अलावा वेलकम इलाके में भी हत्या की वारदात को अंजाम उनकी ओर से दिया गया था। तो गिरफ्तारी यहां पर इनकी की जा चुकी है। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में हुई गोलीबारी का ये पूरा वीडियो जब निकलकर सामने आया तो कई सारे बड़े खुलासे यहां पर हुए और वीडियो में 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने एक घर के बाहर एक के बाद एक कर कई राउंड फायरिंग की। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है, उसी तरह से ये वेलकम इलाके में एक फायरिंग हुई थी। उसके बाद उसके ठीक कुछ घंटों बाद ही ज्योति नगर में ये नाबालिग लड़के जिन्हें पकड़ा गया है ये वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने राहुल नाम के एक शख्स के ठीक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। तकरीबन आधा दर्जन फायरिंग हुई थी। 6 ऐसे कारतूस मिले थे जिनसे फायरिंग हुई थी और एक कारतूस साबुत था। पुलिस ने उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और जो चुराई हुई स्कूटी थी उस पर जांच करते हुए 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। इन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी और इनका ये कहना था कि ज्योति नगर इलाके में इन्होंने किसी बदमाश के कहने पर राहुल नाम के शख्स के घर में फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे लिंक को खंगाला जा रहा है और नाबालिग लड़के का और क्या पहले भी किसी वारदात में शामिल है इसके मामले में जानकारी ली जा रही है। और ये सीसीटीवी जो वीडियो निकलकर सामने आया है वो भी आप देखें किस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी कांड को अंजाम दिया गया। 3 लड़के यहाँ पर पहुंचते हैं और फायरिंग कर वहां से फरार भी हो जाते हैं, जिसके बाद से इनकी छानबीन लगातार यहाँ पर की जा रही है। देखिए, सफेद शर्ट यहाँ पर पहनी हुई है और जो लाल गोला है इसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही 3 शख्स हैं जिन्होंने गोलीबारी की राहुल के घर के बाहर और वहां से फरार हो गए। और इनका अभी ये कहना है कि किसी के कहने पर इन्होंने ये गोलीबारी यहाँ पर की थी, जिसके बाद से लगातार इनको ढूंढा जा रहा था क्योंकि ये फरार हो चुके थे। और अब जो ये सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया है इसके आधार पर अब और जांच की जा रही है। इनसे पूछा बेशक इसलिए जाएगा, जाना भी जरूरी है कि आखिर क्यों इन्होंने किस मकसद से ये गोलीबारी की थी, क्योंकि इसके बाद पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत का माहौल था। आसपास के लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे इस गोलीबारी कांड के बाद से और इसीलिए ये पूछताछ होनी भी जरूरी है और किसके कहने पर इन्होंने ऐसा किया ये पता चलना भी बेहद जरूरी है। क्या ये पूरा मामला आपसी रंजिश का था या वो राहुल नाम के उस शख्स को मारने ही पहुंचे थे? आखिर क्या मकसद था उनका, वहां पर गोलीबारी उनकी ओर से क्यों की गई? दहशत फैलाने के लिए, आपसी रंजिश के चलते, या फिर क्या मकसद लेकर वहां पर वो पहुंचे थे? इसको लेकर अब जांच यहां पर लगातार की जाएगी और पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल छानबीन भी कर रही है, जांच भी उनकी ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन शनिवार को ये घटना होती है जिसके बाद से आसपास का इलाका सहम जाता है, दहशत का माहौल वहां पर फैल जाता है, लोग डर जाते हैं क्योंकि ये जो सीसीटीवी वीडियो निकलकर अब सामने आया है इसके आधार पर ही अब पुलिस छानबीन कर रही है।